हिट एंड रन पर नए कानून के खिलाफ ट्रक चालकों की हड़ताल खत्म। केंद्र सरकार ने कहा फिलहाल नहीं लागू होगा कानून। दिल्ली में गृह मंत्रालय और अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई। गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा बीएनएस की धारा 106(2) में 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान पर ड्राइवरों की चिंता का संज्ञान लिया गया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने ड्राइवर्स को अपना सैनिक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार हमसे दोबारा बैठक करने के बाद ही इस कानून पर अंतिम कोई फैसला लेगी। अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के चेयरमैन बाल मलकीत सिंह ने कहा 28 दिसंबर को ही हमने सरकार को अपनी चिंता से अवगत कराया था। हम आश्वस्त हैं कि ये कानून आगे भी लागू नहीं हो सकेगा। हिट एंड रन एक्ट को लेकर बिहार, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी सहित 9 राज्यों में दिखा था हड़ताल का असर। ट्रकों की हड़ताल के बीच मैनपुरी में बवाल, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। पुलिस ने आंसू गैस की गोली भी दागी। ट्रक चालकों की हड़ताल से पेट्रोल डीजल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई। पेट्रोल पंपों पर दिखी लंबी कतारें, कई जगहों पर पेट्रोल खत्म होने की थी खबर। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए सीएम केजरीवाल को ईडी ने आज तलब किया है। पहले 2 नोटिस पर पेश न होने वाले केजरीवाल के आज भी पेश होने की उम्मीद कम। ईडी ने तीसरी बार केजरीवाल को समन भेजा। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की 2 दिन की मोहलत आज खत्म हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने लैंड स्कैम में 31 दिसंबर को भेजे 7वें समन में मुख्यमंत्री से पूछताछ की जगह और तारीख बताने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट आज अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगा। याचिकाकर्ता ने पूरे मामले के नए सिरे से जांच कराने की मांग की है। कोर्ट ने 24 नवंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सेबी के इस मामले में की जांच पर संतोष जताया था। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि सेबी की जांच पर संदेह की कोई वजह नहीं। यूपी की जौनपुर कोर्ट श्रमजीवी विस्फोट कांड को 2 दोषियों को आज सजा सुनाएगी। जुलाई 2005 में श्रमजीवी ट्रेन में हुए धमाके में 14 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में 2 दोषियों को सुनाई जा चुकी है फांसी की सजा। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में आज अहम सुनवाई। एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न किए जाने के मुस्लिम पक्ष की अपील पर कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। एएसआई ने 18 दिसंबर को कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट सौंपी थी। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में लगने वाली मूर्ति पर अभी नहीं हुआ है फैसला। राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा संतों की रजामंदी के बाद ही 3 मूर्तियों में से किसी एक को फाइनल किया जाएगा। 22 जनवरी को होनी है प्राण प्रतिष्ठा। इंडिया गठबंधन में सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। सीट शेयरिंग पर बनी कमेटी आज अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष खड़गे को सौंपेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रस्तावित भारत न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर 4 जनवरी को बैठक। गुरुवार को सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष खड़गे की अगुवाई में पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारियों की बैठक। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्र की मोदी सरकार सीएए लागू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक 2019 में संसद से पारित और राष्ट्रपति की मंजूरी के बावजूद देशव्यापी विरोध की वजह से ये कानून लागू नहीं हो सका था। संशोधित नागरिकता कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। यूपी में भीषण सर्दी की वजह से सभी सरकारी स्कूल 6 जनवरी तक बंद। प्री प्राइमरी स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। दक्षिण भारत के दौरे पर निकले पीएम मोदी आज दूसरे दिन लक्षद्वीप के कावरत्ती पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री दूरसंचार, पेयजल, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। केरल के त्रिशूर में पीएम मोदी महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। स्त्री शक्ति मोदिक ओपम यानी मोदी के साथ महिलाओं को सशक्त बनाना नाम से आयोजित इस सम्मेलन में शिरकत करेंगी 2 लाख से ज्यादा महिलाएं। केरल के कुट्टनालूर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। 1 किलोमीटर लंबे इस रोड शो को दोपहर 3:30 बजे निकाला जाएगा। तमिलनाडु के भारतीय दासन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी साथ ही 19,000 करोड़ की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। पीएम मोदी ने भारतीय दासन यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया। कहा यहां का प्रत्येक स्नातक 2047 तक एक विकसित भारत बनाने में योगदान दे सकता है। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को नई जिम्मेदारी को लेकर चर्चा। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार और ममता बनर्जी से बात की। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के पक्ष में कई नेता।
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर ममता के अड़ियल रुख पर पलटवार करते हुए अधीर ने कहा, टीएमसी भ्रष्टाचार के कैंसर से पीड़ित पार्टी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जनसभा में बीजेपी को लेकर किया लोगों को आगाह। कहा, अगर अल्पसंख्यक टीएमसी को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी का अत्याचार बढ़ जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर छत्तीसगढ़ में ड्राई डे रहेगा। सीएम विष्णु साय ने मंगलवार को खुद इसका ऐलान किया। राम मंदिर मुद्दे पर हुई बीजेपी की अहम मीटिंग। दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर दिया गया नारा, अब की बार 400 पार। बीजेपी की बैठक में ऐलान, पार्टी 25 जनवरी से 25 मार्च तक राम मंदिर दर्शन अभियान चलाएगी। एक दिन में 50,000 लोगों को कराया जाएगा रामलला के दर्शन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम मंदिर की प्रतिकृति की पूजा की। प्राण प्रतिष्ठा में जाने पर बोले अखिलेश यादव, कहा, भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, बीजेपी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, भगवान से बड़े नहीं हो सकते सीएम। बीजेपी चुनावी मौसम में दल बदल कर आने वाले नेताओं की विधिवत जांच करेगी। पार्टी में शामिल करने से पहले नेताओं की स्क्रूटनिंग के लिए एक समिति भी गठित की गई है। बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हमारे सांसद मनोज झा ने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद ईडी अब अन्य राज्यों में एक्टिव हो गई है। आंध्र प्रदेश की वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का आज हो सकता है कांग्रेस में विलय। पार्टी के संस्थापक और आंध्र सीएम की बहन शर्मिला आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से कर सकती हैं मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को राज्य का सीएम बनाने की अटकलों को खारिज किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी साजिशन झूठी खबर उड़ा रही है। मुंबई में आज महायुति की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, एनसीपी अजित गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और शिवसेना शिंदे गुट के दादा भुसे करेंगे पीसी। चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर अकाली दल की बैठक। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पार्टी जिलाध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों के साथ रणनीतियों पर करेंगे चर्चा। भारत राष्ट्र समिति ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसी। आज बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक, 2024 चुनाव की रणनीतियों पर मंथन। जम्मू कश्मीर पर अमित शाह का दिल्ली में मंथन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और एनएसए अजीत डोभाल के साथ की उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक। तमिलनाडु में विश्व प्रसिद्ध जलीकट्टू की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस साल जलीकट्टू 15 जनवरी से 18 जनवरी तक होगा। हमास के डिप्टी चीफ और सशस्त्र कासिम ब्रिगेड संस्थापकों में एक साहले अरौरी की मौत। हिजबुल्ला टेलीविजन का दावा, दक्षिणी बेरूत में इजरायली हमले में हुई अरौरी की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में प्रतिद्वंद्वियों से अपील की। कहा, मोन और कोलोराडो में मतदान का बहिष्कार करें। दोनों राज्यों ने चुनाव के लिए ट्रंप को ठहराया है अयोग्य। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से 6 नाइयों का अपहरण कर आतंकवादियों ने की हत्या। अफगानिस्तान सीमा से लगे इलाके में ले जाकर गोली मारी। भारत साउथ अफ्रीका के बीच आज से केप टाउन में दूसरा टेस्ट। भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे है टीम इंडिया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल का बचाव किया। कहा, तीनों बेहद प्रतिभावान हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की सरजमी पर इन्होंने नहीं खेली है ज्यादा क्रिकेट। जालंधर में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित डीएसपी की हत्या मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी। साल के पहले दिन ही सड़क किनारे डीएसपी दलबीर सिंह का शव मिला था। दलबीर सिंह के सिर में गोली लगी थी। मौके से गायब थी सर्विस रिवॉल्वर। जालंधर के रहने वाले थे डीएसपी दलबीर। इन दिनों संगरूर जिले में पोस्टिंग थी। जांच में पता चला कि कुछ दिन पहले गांव के लोगों से झगड़ा हुआ था, पर बाद में सुलह हो गई थी। बिहार के कैमूर से बड़ी खबर सामने आई है। हिट एंड रन के आदेश का विरोध में प्रदर्शन कर रहे चालकों ने पुलिस के ऊपर जमकर पथराव किया। घटना में 2 पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर संजय राउत का पलटवार। कहा, लोगों के मन में जो डर पैदा किया जा रहा है, ये राजनीति है। अयोध्या में राम मंदिर जरूर बना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी और धार्मिक स्थान पर जाकर कब्जा करेगा। मन में जो डर है, लोगों के मन में जो डर पैदा हो रहा है या किया जा रहा है, वो एक राजनीति है। जरूर अयोध्या में राम मंदिर बना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं
कि और किसी धार्मिक स्थान के ऊपर कोई जाकर कब्जा करे। ओवैसी ने कहा, इबादत गाहों को छीनने की साजिश चल रही है। जिस मस्जिद में 500 सालों से कुरान की तिलावत हो रही थी, वो जगह उनके हाथों में नहीं है। अमित मालवीय ने ओवैसी पर निशाना साधा। कहा, ओवैसी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद में मस्जिदें ध्वस्त करने पर क्यों कुछ नहीं बोले। तृणमूल कांग्रेस का 27वां स्थापना दिवस। टीएमसी के सीनियर नेता और राज्य अध्यक्ष सुब्रत बख्शी ने बड़ा बयान दिया। कहा, हम लोग एक साथ चुनाव लड़कर बीजेपी से सत्ता छीन लेंगे। सुब्रत बख्शी बोले, तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी किसी भी लड़ाई से पीछे तो नहीं हटेंगे, लेकिन अगर उन्हें लड़ाई लड़नी है तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को सामने रखकर ही लड़नी होगी। अयोध्या विवाद को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ का बयान। कहा, फैसला जजों की सर्वसम्मति से हुआ था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संघर्ष के लंबे इतिहास को देखते हुए फैसले पर एक राय बनी थी। सीजेआई ने बताया कि फैसले से पहले जजों ने आपस में बैठकर ये तय किया था कि ये अदालत का फैसला होगा, किसी जज विशेष का नहीं। सीजेआई ने समलैंगिक कानून पर आए फैसले पर कहा कि जो भी नतीजे आए उन पर कोई पछतावा नहीं है, वो उस फैसले की खूबियों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। वाराणसी कैंट जीआरपी का एक्शन। युवक के पास से 1 करोड़ 84 लाख से ज्यादा की 10 देशों की करेंसी मिली। नए साल पर चेकिंग के दौरान वाराणसी कैंट प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आरोपी की गिरफ्तारी। शक के आधार पर जीआरपी ने संदीप सिंह नाम के शख्स को प्लेटफॉर्म पर रोका। चेकिंग के दौरान उसके पास से अमेरिका, थाईलैंड, वियतनाम, चीन, जापान और रशिया की करेंसी मिली। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। तनाव को देखते हुए इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट में कर्फ्यू, इंटरनेट और स्कूल बंद किए गए। हिंसा को लेकर सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने कहा, अगर सुरक्षा बलों ने गोलियां या कुछ भी घातक हथियार इस्तेमाल किए हैं तो सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर, कोहरे का प्रकोप बढ़ा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर में तापमान गिरा। सर्द हवाओं से कांप रहे हैं दिल्ली के लोग। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। दिल्ली में धुंध के चलते विजिबिलिटी कम होने की वजह से रेल यात्रियों पर पड़ी मार। दिल्ली में 26 ट्रेनें लेट, यात्रियों को हो रही परेशानी। भोपाल में घने कोहरे के साथ ही कड़ाके की ठंड, कोहरे के कारण रेंगती दिखाई दी गाड़ियां। अजमेर में शीतलहर और घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई। कोहरे के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। खुले में रहने वालों ने अलाव से ठंड से बचने की कोशिश की। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और यूपी के कुछ हिस्सों में आज से कुछ क्षेत्रों में अगले 3 दिन घना कोहरा छाने की संभावना। श्रीनगर में ठंड का प्रकोप जारी। श्रीनगर में -5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिरा पारा। गुलमर्ग और कुपवाड़ा में भी ठंड से दिक्कतें। जम्मू कश्मीर घूमने आए पर्यटकों की चांदी, कई फीट बर्फ गिरी। गुलमर्ग की पहाड़ियां सफेद हुई। पंजाब सरकार फ्लाइट के जरिए तीर्थयात्रा करवाएगी। सीएम भगवंत मान ने तीर्थयात्रियों के लिए चार्टर्ड फ्लाइट बुक की। गरीब से गरीब लोग भी चार्टर्ड फ्लाइट से पटना साहिब, वाराणसी, नांदेड़ साहिब जा सकेंगे। आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पर लेकर जाने की योजना शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में हमने सबसे पहले तीर्थयात्रा योजना की शुरुआत की थी। दिल्ली में हम बसों, ट्रेनों में तीर्थयात्रा पर लेकर जाते थे। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राह के साथ उन्होंने सेलिब्रेट किया नए साल का जश्न। आलिया ने क्लब और समुद्र किनारे की तस्वीरें शेयर की। वरुण धवन, कृति सेनन और साउथ सुपरस्टार न्यूली मैरिड कपल परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने लंदन में सेलिब्रेट किया अपना फर्स्ट न्यू ईयर। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने क्रिसमस और नए साल के जश्न की तस्वीरें शेयर की। नए साल के मौके पर एक्टर मनोज वाजपेयी ने शेयर किया अपना किलर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तस्वीरों में शर्टलेस और अपने एब्स दिखाते हुए लिखा, नया साल नया मैं।